सिर्फ एक लड्डू आपको देगा विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन, और इतने मज़ेदार लड्डू कि जिनको बनाना बेहद आसान, जो हम बनाएंगे एकदम सुपर हेल्थी, सुपर टेस्टी। इन्हें हम बनाएंगे बिना चीनी के, बिना चाशनी के और बिना गुड़ के। और इन लड्डुओं की खास बात यह है कि आप इन्हें किसी भी जार में डालकर 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन लड्डुओं में है ढेर सारे प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन। कमर दर्द, घुटनों का दर्द, बैक पेन या हो बच्चों की मेमोरी का मसला, तो ये लड्डू बहुत ही फायदे के हैं। ऐसे लड्डू जो हड्डियों को बनाए मजबूत और बच्चों की करें परफेक्ट नशोनुमा। एक ही लड्डू में आपको मिलेंगे ढेर सारे विटामिन। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेल्थी ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन। गैस को करेंगे हम ऑन। 1 चम्मच इसमें जाएगा घी का। 1 कटोरी यहाँ पर लिए है मैंने काजू की मैंने कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई सी भी कटोरी या कप ले लीजिए। लो मीडियम फ्लेम पे इनको हम हल्का सा भून लेंगे। काजू जो है वो हेयर्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही यहाँ पर लिए हैं मैंने बादाम, इनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। जिस कटोरी से मैंने काजू मेजरमेंट किए थे उसी कटोरी से यहाँ पर लिए हैं मैंने बादाम भी बहुत ही फायदेमंद हैं। इन्हें भी हम साथ ही इसके रोस्ट कर लेंगे। बादाम भी बोन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और दिल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, इस पॉइंट पर इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ा सा बर्तन, इसमें हम निकाल लेंगे। देखिए थोड़ा सा घी हमारा यहाँ पर बच गया था। 1 कटोरी यहाँ पर लिए हैं मैंने पिस्ता, इनकी भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगे। इन्हें भी हम रोस्ट करेंगे हल्का सा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू हैं उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। पिस्ता भी आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। साथ ही यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 मगज, ये दिमागी कमजोरी को ख़त्म करते हैं, ये इसमें जाएंगे। इन्हें भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे पिस्ते के साथ। 4 मगज पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी को आंखों का कोई मसला है तो उसके लिए भी ये लड्डू बहुत ही फायदे के हैं। ये लीजिए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इन्हें भी हम उसी बाउल में निकालेंगे जिसमें हमने पहले अपनी चीज़ें निकाली थी। पैन में हमारा जो घी था वो ख़त्म हो चुका है। 1 चम्मच घी इसमें मैं और डालूंगी। 1.5 कप के करीब यहाँ पर लिया था मैंने नारियल, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये इसमें जाएगा। नारियल में भी फाइबर होता है और ये स्किन के लिए बहुत ही हेल्थी है। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। गैस आपने लो रखनी है। बच्चों को हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह देते हैं तो वो उनके अक्सर ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, या हमें खुद भी टाइम नहीं मिलता खाने का, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके लड्डू बना लें। 1 लड्डू आप सुबह के टाइम खा लीजिए, अगर सुबह को टाइम नहीं लगा तो रात के टाइम में 1 लड्डू आप खा लीजिए। नारियल यहाँ पर हमारा फ्राई हो चुका है। आधी कटोरी यहाँ पर ली है मैंने किशमिश, ये इसमें जाएगी। 3 चम्मच यहाँ पर लिए हैं मैंने कशकाश के, इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये इसमें जाएगी। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। कशकाश को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है क्योंकि इसमें ब्रीक ब्रीक सी मट्टी होती है। इससे सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त ये सौगात है। यहाँ पर ली हैं मैंने खजूरें, 1.5 कप के करीब यहाँ पर मैंने खजूरें ली थी, इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और इन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और खजूरें हम इसमें डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। खजूरों का यहाँ पर हम पेस्ट बनाएंगे। ये लीजिए, खजूरों का पेस्ट यहाँ पर हमने बना लिया है। जिस पैन में हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उसी पैन में 1 चम्मच यहाँ पर डाल दिया है मैंने घी का, और इसमें हम डालेंगे खजूरों का पेस्ट। खजूर का पेस्ट 4 से 5 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। ये लीजिए, खजूर का पेस्ट भी यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसी स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ और खजूर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे।
खजूर का पेस्ट इसमें डालने के बाद अच्छे से सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ से इसे मिक्स कर रहे हैं तो खजूर को हल्का सा ठंडा हो लेने दें। एकदम सुपर हेल्थी जो हमारे लड्डू हैं वो आज यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ये लीजिए, सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ से पोर्शन लेंगे। इस तरह हाथ से दबाते हुए हम इसका गोल सा लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, एकदम से परफेक्ट जो हमारा गोल लड्डू है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपने बाकी लड्डू भी रेडी कर लेंगे। इस तरह लड्डू बनाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट और सारे लड्डू बनाकर हम इस तरह से प्लेट में रख लेंगे। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो लड्डू हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी ये लड्डू इस तरीके से रेडी होते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी के बहुत ही मनपसंद ये लड्डू हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप बार बार इस तरह के लड्डू बनाएंगे। एक दफ़ा आप मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ये लड्डू बनाएंगे तो आपको ये लड्डू बहुत ही पसंद आएंगे और आप बार बार इस तरह से ये लड्डू बनाएंगे। स्पेशली ये सर्दियों की सौगात है। अगर ड्राई फ्रूट्स आपसे वैसे नहीं खाए जाते तो आप लड्डू बनाकर उन्हें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेडी होते हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके ड्राई फ्रूट्स लड्डू कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।